हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग जेईई मेन डेली 10 टेस्ट नंबर 14 के सॉल्यूशन का सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। टॉपिक है मैकेनिक्स। फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन 1 to 5 को डिस्कस किए थे। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन 6 to 10 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 6 क्या है? ये पार्टिकल परफॉर्म्स सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम with amplitude A and angular frequency omega. At what distance from the equilibrium position is its kinetic energy equal to potential energy? तो ये देखिए क्वेश्चन क्या है कि आपको रिलेशन दे दिया है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी सेम है। कितना डिस्टेंस जो है मीन पोजीशन से, ये आपका मीन पोजीशन है और ये आपका एम्पलीट्यूड है। ये एक्स इजकल टू ए हुआ, ये आपका एक्स इजकल टू 0 है, ये एक्स इजकल टू माइनस ए है, एम्पलीट्यूड है ये। और ओमेगा फ्रीक्वेंसी से, एंगुलर फ्रीक्वेंसी से ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। ठीक है, कोई ऐसा जगह है यहाँ से जहाँ पर इसका काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी सेम है। यदि आप काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ देखिए तो ये रहा आपका पोटेंशियल एनर्जी। ठीक से बनो, एक पैराबोला होता है। मान लीजिए ऐसा है और दूसरा कलर से हम बनाते हैं। ब्लू से तो लाइन खींचती है तो ब्लू नहीं देंगे। ये रेड जो है सो टोटल एनर्जी है और ये ब्लैक्स तो हो गया, कौन सा देखूं, ये दे देता हूँ। और ये जो है सो आपका है काइनेटिक एनर्जी। ये रहा काइनेटिक एनर्जी, ये रहा पोटेंशियल एनर्जी और ये रहा आपका टोटल एनर्जी। ठीक है, तो आप इसको देखिए कितने जगह पर आपको नजर आ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों सेम है। एक यहाँ नजर आ रहा है और एक यहाँ नजर आ रहा है। ये आपका एम्पलीट्यूड है एक्स इक्वल टू ये एक्स इक्वल टू माइनस ये है, ये एक्स इक्वल टू 0 है। तो ये वाला पोजीशन आपको पता करना है। दो ठो पोजीशन है, ये केवल एक वैल्यू पूछ रहा है, पॉजिटिव वाला पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए ए पर होगा क्या, इसको देखने से लग रहा है ए पर तो नहीं होगा। 0 पर होगा क्या, 0 पर ये दोनों सेम है, एक मैक्सिमम एक मिनिमम है, ये तो होगा ही नहीं। दो ठो तो ऐसे रूल्ड आउट हो गए, राइट। तो अब आपके पास बचा 1 और 2। तो आपके पास 50% चांस है सही करने का और 50% गलत करने का बिना किसी कैलकुलेशन का, यदि ये फिगर आपको पता है तो। और ये फिगर पैराबोला है। ये यदि स्ट्रेट लाइन होता फिगर, यहाँ पर मान लीजिए ऐसे है ना, ये यदि स्ट्रेट लाइन होता ऐसे और यहाँ से स्ट्रेट लाइन आता, तब ये एक्जेक्टली बीच में आता है, a/2 में आता है। ये a है तो a/2 में रहता है यदि स्ट्रेट लाइन रहता तो। स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये पैराबोला है। पैराबोला है का मतलब है, देखिए थोड़ा सा नीचे झुक गया ऐसे, और ये ऊपर वाला भी ऐसे झुक जाएगा ऐसे। तो ये जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है यहाँ से कहीं थोड़ा दूर नजर आ रहा है, राइट। तो बिना किसी कैलकुलेशन के मैंने आपको बता दिया है a/2 से थोड़ा ज्यादा होगा। a/2 ये कितना है 0.5 और a कितना है, ये आपका √2/2, सो √2 का वैल्यू है 0.7, 0.7 समथिंग लाइक ये। तो 0.5 से थोड़ा ज्यादा है, यही वाला है, यही आपका आंसर है। लेकिन यहाँ पर ये काम कर गया क्योंकि जस्ट k इक्वल टू u का बात किया। कभी कभी क्वेश्चन कहता है कि k जो है सो डबल है पोटेंशियल एनर्जी का, या k जो है सो 25% है, कुछ भी नंबर डाल सकता है। तो आप उसको कैसे बनाओगे, उस केस में आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। और चलिए देखते हैं उसको सॉल्व करके। तो यहाँ पर सिंपली जो एक्सप्रेशन आपको दिया है, सिंपली आपको फार्मूला पता रखना है। फार्मूला आपको पता है, k का वैल्यू कितना होता है, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू होता है हाफ m v स्क्वायर, राइट। और v स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन में v होता है ओमेगा √a² माइनस एक्स स्क्वायर। इसका स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ पर हम जो है सो इसका स्क्वायर डायरेक्ट लिख देते हैं, ओमेगा² माइनस एक्स स्क्वायर। ये है काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी है हाफ m⍵² एक्स स्क्वायर। यहाँ पर देखिए ये जो दिख रहा है ना फर्स्ट टर्म, ये टोटल एनर्जी है और ये सेकंड वाला जो है कितना है, तो क्या है ये पोटेंशियल एनर्जी है। नहीं नहीं, ये कैसे हो गया,
ये टोटल एनर्जी हो गया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया। हाँ, और ये भी पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन एवरेज लेने, यहाँ एक्स का वैल्यू चेंज करेगा ऐसे ठीक नहीं है। एवरेज वैल्यू जो है सो के का और यू का सेम होता है। खैर इसको छोड़िए, अभी इसको हटा देते हैं। एक्स का वैल्यू आपको निकालना है सिंपली, बस यही एक इक्वेशन है, यहाँ से आप एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए। इस क्वेश्चन में के इक्वल टू यू लिखा सीधे, किसी दूसरे क्वेश्चन में अल्फा यू कर सकता था, तो अल्फा का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 जो मर्जी है अपना देगा वो दे सकता है। इस केस में अल्फा जो है सो 1 है। तो यहाँ पर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर खत्म हो गया, इधर कितना बचा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इधर कितना बचा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आया है 2x स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ए प्लस माइनस 2। दो ठो पॉइंट आएगा, मैंने कहा था दो ठो पॉइंट आएगा, इधर और एक इधर। आपका आंसर क्या है a/√2, ऑप्शन नंबर 1। तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल 2 kg इज पुश्ड अगेंस्ट ए स्प्रिंग विथ स्प्रिंग कांस्टेंट k इक्वल टू 4000 न्यूटन पर मीटर, कॉम्प्रेसिंग इट बाय 0.2 मीटर, 20 सेंटीमीटर कॉम्प्रेस कर दिया है। तो ये लीजिए, आपका एक स्प्रिंग यहाँ पर लगा हुआ है और इसको, ये ब्लॉक है, इसको जो है सो कॉम्प्रेस कर दिया है। स्प्रिंग यहाँ तक था शुरू में, ठीक है, और ये वाला जो है सो कॉम्प्रेशन है, कितना कॉम्प्रेस किया है 0.2 मीटर। मतलब इसमें अब जो है सो पोटेंशियल एनर्जी आ गया। कॉम्प्रेस करने के लिए किसी ने फोर्स लगाया होगा, वर्क डन किया होगा, वही वर्क डन इसमें स्टोर्ड है। व्हेन द ब्लॉक इज रिलीज्ड, अब ब्लॉक को छोड़ देंगे तो क्या करेगा, इसको इधर पुश कर देगा, तो इसमें एनर्जी आ जाएगा। जितना एनर्जी यहाँ पर, इतना एनर्जी बाद में रहेगा। इट स्लाइड्स अक्रॉस ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल, ओके, ये फ्रिक्शनलेस है सरफेस, एंड देन अप एन इंक्लाइन, उसके बाद इधर जो है सो कोई इंक्लाइन प्लेन है, उस पर चढ़ जाता है और चढ़ के कहीं पर आकर रुक जाएगा। यहाँ पर वो रुक गया होगा। ये वाला थीटा जो है सो कितना वैल्यू दिया है 30 डिग्री। व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस, ये डिस्टेंस पूछ रहा है, along the incline does it the block travel, कितना दूर तक ये चढ़ता है, वो आपको पूछा गया है। तो बहुत सिंपल बात है, जो एनर्जी यहाँ पर है वही एनर्जी यहाँ पर होगा, और कुछ पर फर्क प्रॉब्लम नहीं। ये यदि s है तो इस ये कितना आ जाएगा आपका, ये हाइट जो है, इसको हाइट कहें तो ये हो जाएगा s साइन थीटा, s कॉस थीटा ये होगा, ये s साइन थीटा होगा। यहाँ पर जो एनर्जी है वो कौन सा एनर्जी है, ये है पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग वाला पोटेंशियल एनर्जी। बीच में काइनेटिक एनर्जी केवल है, कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। जब ये इधर आया ना तो केवल यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है इसके पास, और यहाँ पर चढ़ना शुरू किया तो काइनेटिक भी है, और अब जो पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, ड्यू टू हाइट, ग्रेविटेशन के अगेंस्ट में वाला एनर्जी आ रहा है। और यहाँ आने के बाद में वो मैक्सिमम हो गया, काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गया। तो ये जो स्प्रिंग एनर्जी है वो हाइट की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटी वाला जो पोटेंशियल एनर्जी है उसके बराबर है। तो इससे क्या निकलेगा, इस h का वैल्यू निकलेगा, h निकल जाएगा तो s निकाल लेंगे। यू स्प्रिंग कितना है, हाफ के जो इसका कॉम्प्रेशन था, पोटेंशियल एनर्जी कितना है mg h की जगह पे कितना लिख दें, सीधे लिख दें s साइन थीटा, s साइन थीटा, s का वैल्यू निकल जाएगा। सबका वैल्यू रखिए, हाफ k का वैल्यू कितना रखें, k का वैल्यू दिया हुआ है 1000, नहीं 4000, 4000। डेल्टा एक्स 20 सेंटीमीटर है, यानी 0.2 मीटर है, उसका स्क्वायर किया। मास कितना है 2 kg है। g के वैल्यू 10 लेते हैं, s हमें निकालना है, और साइन थीटा साइन 30 डिग्री बोला है उसने, जिसका वैल्यू हाफ होता है। तो ये कितना हो गया, ये हाफ हो गया, ये हो गया 4000, ये हो गया 0.04, इधर हो गया 20 टाइम्स s टाइम्स साइन 30 का हाफ हो गया, ये हाफ हाफ हटा दिए। s का वैल्यू निकालना है, s का वैल्यू निकाल लीजिए, 4000 टाइम्स 0.04 बाय 20, ये 4000 है। इसके बदले इधर आ गया 100, 1 2 3 3 तो 0 खत्म, 16/2 सो 8 मीटर, ये आपका आंसर हो गया 8 मीटर।
तो 8 मीटर आपका आंसर हो गया। ये 8 मीटर तक जाएगा इसके अलोंग में और वहां जाकर रुक जाएगा। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, ये सॉलिड स्फीयर ऑफ मास कैपिटल एम एंड रेडियस कैपिटल आर रोल्स विदाउट स्लिपिंग। रोल्स विदाउट स्लिपिंग मतलब कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है। जहां पर रोलिंग हो रहा है प्योर रोलिंग है। विदाउट स्लिपिंग मतलब इसको हम प्योर रोलिंग भी कहते हैं। प्योर रोलिंग में क्या है, v इक्वल टू ओमेगा आर हम लगा सकते हैं फार्मूला। और यहाँ पर स्लाइडिंग नहीं हो रहा है, प्योर रोलिंग है मतलब कि नो स्लाइडिंग। नो स्लाइडिंग का मतलब है कि नो लॉस ऑफ एनर्जी इन टर्म्स ऑफ हीट साउंड, जो फ्रिक्शन के अगेंस्ट होता है। नो लॉस ऑफ एनर्जी अगेंस्ट फ्रिक्शन। ओके, डाउन एन इंक्लाइन प्लेन, तो पहले फिगर बना लेते हैं। ये रहा आपका इंक्लाइन प्लेन और इस पर एक सॉलिड है, सॉलिड स्फीयर। इसका मास m है, रेडियस r है, ये प्योर रोलिंग में है। हाइट दिया है, एंगल नहीं देके ये हाइट दे दिया है 7 मीटर है। ठीक है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द स्फीयर व्हेन इट रीचेस द बॉटम। जब ये यहाँ पर पहुंच जाता है बॉटम पर, तो इसका सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी है वो कितना होता है वो बताना है। एक पल के लिए आप भूल जाइए कि ये सॉलिड स्फीयर है, सोचिए पॉइंट पार्टिकल है। ठीक है, और पॉइंट पार्टिकल है और यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, बगैर फ्रिक्शन के ये घूम रहा है। देखिए आपको कोई फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन तो है, फ्रिक्शन के बगैर तो रोल नहीं करेगा, लेकिन जो फ्रिक्शन मैनली करता है एनर्जी लॉस वो नहीं हो रहा है ना। तो जस्ट सोच लीजिए कि यहाँ से मूव करना शुरू किया ये टॉप से यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर इसका स्पीड कितना हो जाएगा, जितना हाइट इसका एनर्जी लॉस हुआ है यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी, वही काइनेटिक एनर्जी में आएगा। तो VCM आएगा आपका स्क्वायर रूट ओवर 2gh। ये है पॉइंट पार्टिकल के लिए स्मूथ सरफेस पे। ठीक है, अब आते हैं वापस इस क्वेश्चन पे। अब ये पॉइंट पार्टिकल नहीं है, ये क्या है, सॉलिड स्फीयर है। तो जब सॉलिड स्फीयर है तो यहाँ पर जो VCM आएगा वो इसके बराबर रहेगा या इससे थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा होगा। शुरू के केस में, जब पॉइंट पार्टिकल के केस में है, इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो टोटल 100% काइनेटिक में कन्वर्ट हो गया, राइट। लेकिन अब जब ये है एक सॉलिड स्फीयर है तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो अब भी 100% कन्वर्ट हो गया है काइनेटिक एनर्जी में। लेकिन अब इसके पास दो काइनेटिक एनर्जी है। अब इसके पास एक ट्रांसलेशनल और दूसरा रोटेशनल है। इस केस में केवल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी था। जो काइनेटिक एनर्जी है, रोटेशनल बोल रहा हूँ, ट्रांसलेशनल केवल था। पॉइंट पार्टिकल में रोटेशन नहीं रहता, इसलिए तो उसको कहते हैं पॉइंट पार्टिकल। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 0 होता है। तो इसमें जो भी एनर्जी है वो सब का सब ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। तो 100% पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हुआ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में। लेकिन इस केस में अब जब यह सॉलिड स्फीयर है तो इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी, सेम पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में, पार्टली ट्रांसलेशनल पार्टली रोटेशनल में। तो ये VCM क्या है, ये लीनियर वेलोसिटी है ना, तो ये लीनियर वेलोसिटी एसोसिएटेड है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी से। तो वो अब तो थोड़ा कम हो जाएगा शुरू से ना, शुरू से कम हो जाएगा। तो शुरू से कितना कम हो जाएगा, कम हो जाएगा तो हम क्या करते हैं, इसको एक से बड़ा नंबर से डिवाइड कर देते हैं। और वो नंबर कौन सा होता है, 1 प्लस, अब यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I/mr²। ये चाहे कुछ भी आए, I/mr² कुछ भी आए, यहाँ 1 प्लस है तो डिनोमिनेटर एक से ज़्यादा बड़ा है, ये वेलोसिटी इससे कम आ जाएगा। यही है आपका आंसर है। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो कि यहाँ पर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, और दोनों को ये वाला V=ω² आप जो है सो डालो, ये आएगा। हाँ, ये फार्मूला तब वैलिड है जब V=ω/r वैलिड है, मतलब कि प्योर रोलिंग है तब वैलिड है। यदि रोलिंग के साथ साथ में स्लाइडिंग भी हो रहा है तब ये फार्मूला वैलिड नहीं है। उन्हें ओके, तो सबका वैल्यू रखिए इसका और देखिए कि कौन सा आया आपका। जी का वैल्यू 10 यूजुअली रहता है, चेक कर लीजिएगा क्या दिया है। इसका 7 दिया है, H का वैल्यू 7 दिया है, G का वैल्यू 10 दिया है। 1 प्लस I का वैल्यू कितना होगा, एक क्या है, ये सॉलिड स्फीयर है। सॉलिड स्फीयर किसके एक्सिस में ये
रोटेट कर रहा है अपना डायमीटर के अबाउट, तो डायमीटर के अबाउट इसका मोमेंट बनने से कितना होता है 2/5 mr² बाय mr²। ये mr² खत्म, कितना बचा यहाँ पर 20 × 7 बाय ये हुआ 1 + 2/5, कितना आ गया 20 × 7 बाय 7 × 5, 7 7 खत्म, ये आया 100, सो 10 मीटर पर सेकेंड। ये 10 मीटर पर सेकेंड जो आया स्पीड, इसके सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी आया VCM। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टू पार्टिकल्स of mass m1 is equal to 1 kg and m2 is equal to 2 kg is connected by a light stream passing over a frictionless pulley। ओके, ये पुली को तो सपोर्ट करना पड़ेगा कहीं पर छत में। ये रहा एक ठो, यही अटवुड मशीन है, इसको अटवुड मशीन भी कहते हैं। ये m1 है, ये m2 है। m1 1 kg, m2 2 kg है, तो इस ऑफकोर्स से नीचे जाएगा। किस एक्सप्रेशन से जाएगा, मान लेते हैं ए से जाएगा। ठीक है, इस पर फोर्स लग रहा है m2g, इस पर लग रहा है m1g, इस पर टेंशन जो है T है। टेंशन हर जगह सेम है क्योंकि ये पुली जो है सो फ्रिक्शन लेस है, स्ट्रिंग भी लाइट है, पुली भी फ्रिक्शन है। पुली फ्रिक्शन का मतलब है, और पुली फ्रिक्शन प्लस लाइट स्ट्रिंग का मतलब हर जगह टेंशन सेम है। अब यहाँ पर ये आपको याद रखना चाहिए अच्छी तरह से, कि याद में रटने की जरूरत नहीं है कि इसका एक्सलेशन कितना होगा, टेंशन कितना होगा, ये दोनों ही आपको इस मशीन की में, ये और भी बहुत सारे सिनेरियो में आप इसे समझ लें तो याद रह जाएगा। देखिए एक्सलेशन कितना होगा, सो एक्सलेशन देखिए क्या हो रहा है कि ये इधर से निकल के इधर जा रहा है, राइट। घोड़ा गाड़ी है, ये आगे वाला घोड़ा है, पीछे वाला घोड़ा है, जा रहा है इधर से। तो जिधर जा रहा है उधर का फोर्स m1g माइनस m2g, इसका ये क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है ना। इस रस्सी के अलोंग में देखिए, रस्सी इधर चल रहा है, तो रस्सी जिधर जा रहा है, यहाँ पर रस्सी इधर जा रहा है, ये फोर्स उसको अपोजिट लग रहा है, तो ये अपोज कर रहा है m1g माइनस m2g। इतना नेट फोर्स हो गया, और जो टोटल मास है m1 + m2, ये है इसका एक्सलेशन। टेंशन भी आप याद रखना चाहो तो इसे भी याद रख सकते हो। टेंशन में क्या है कि दो ठो मास है, ठीक है, तो m1 m2 ले लेंगे और उसको हम डिवाइड कर देंगे m1 + m2 से। ये क्या है, ये जो है रिड्यूस्ड मास है ना, म्यू इक्वल टू m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 + m2, तो ये रिड्यूस्ड मास है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है सो देखिए ये दोनों किधर क्या कर रहा है, जिधर g है, g किधर है, नीचे है। ठीक है, तो ये जो फोर्स लग रहा है g के डायरेक्शन में लग रहा है या g के कोई कंपोनेंट है उसका, g का कोई जिधर ये चल रहा है g का क्या कंपोनेंट है उधर, जो फोर्स लग रहा है दोनों पर, इसका भी है g और इसका भी g लिखेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जिधर g है फोर्स उधर ही लग रहा है, जिधर g है उधर ही फोर्स लग रहा है। यदि ये प्लेन ऐसा रहता, यहाँ पर ऐसे एंगल थीटा है, इस पर देखिए g इधर है, तो फोर्स इधर लग रहा है ना। ये टेंशन जो है, टेंशन के अगेंस्ट में फोर्स कितना है mg साइन क्या है थीटा, तो ये g साइन थीटा लिखते, g थीटा ना लिख के g साइन थीटा लिखते। और मास को नहीं देखना है, मास देखिए बाहर कर रखे हैं रिड्यूस्ड मास में। तो इस केस में आपका आ गया 2m1 m2 g बाय m1 + m2। इसी को थोड़ा सा बता देते हैं कि यदि मान लीजिए आपका ऐसा रहता है कि एक टेबल है, टेबल पर एक पुली यहाँ पे सपोर्ट किए हुए है, थोड़ा ठीक से बन जाओ, ये नीचे जा रहा है, ये m1 है, ये m2 है। तो यहाँ पर यदि आपको टेंशन निकालना हो तो टेंशन कैसे निकालोगे, सेम ये म्यू का वैल्यू जो है m1 m2 m1 + m2। अब g का वैल्यू केवल रखना है, राइट। तो g का कंपोनेंट इधर देखिए, जिधर g है उधर ही इस पर फोर्स लग रहा है, जिधर चल रहा है वो g उधर ही है, तो एक g इसने दे दिया 100%। ये देखिए g नीचे लग रहा है, इधर कितना कंपोनेंट आ रहा है 0, तो आपका वैल्यू हो गया केवल m1 m2 g बाय m1 + m2। ये दोनों में था जितना उसका यहाँ पर उसका आधा, आधा इसलिए क्योंकि इसने कोई
रोल प्ले नहीं किया इस टेंशन को ऐड करने में। एनीवे तो ये आपको जो है याद रखना चाहिए, नहीं तो फिर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, इसका दोनों का लिखिए कि m1g माइनस टी इजकल टू m1a और t माइनस m2g इजकल टू m2a, ऐसे करके इसको ऐड कीजिए और उसके बाद में एक्सलेशन बिल्कुल वही आएगा जो लिखा हुआ है। ये देखिए ये m2, तो ये एक्सलेशन आपको मिला हुआ है। पूछा क्या है आपसे? एक्सलेशन नहीं पूछा है, वो ये कह रहा है कि the magnitude of the acceleration of the center of mass of two particle system is g by n. What is the value of n? तो आपसे जो पूछा गया है वो है, पूछ रहा है सेंटर ऑफ मास का एक्सलेशन पूछ रहा है। ए ऑफ सेंटर ऑफ मास का एक्सलेशन वो कितना होता है? सेंटर ऑफ मास का एक्सलेशन इस टू पार्टिकल सिस्टम का बात कर रहा है, दो ठो ब्लॉक है m1 m2 उसका, तो दोनों का है मास m1 उसका एक्सलेशन प्लस मास m2 का सेकंड का मास उसका एक्सलेशन होल डिवाइडेड बाय सम ऑफ मासेस। एक तो और होता है तो m3a3 लेकिन वेक्टर साइन, एक और होता है तो m4a4 और नीचे में सब मास का सम रहता है। m1 कितना है वैल्यू रख दे क्या, इसने m1 दिया है, m1 1 kg और m2 2 kg है, m1 a 1 हुआ, a निकाल लेते हैं यहाँ पर पहले, a का वैल्यू देख लीजिए कितना आ रहा है 1 माइनस 2 बाय 1 प्लस 2 जी, तो ये आ गया g बाय 3, माइनस जी बाय 3 है, इधर नहीं इधर चलना चाहिए था ना, तो ठीक तो है। इस फार्मूला को मैंने गलत लिखा, ये माइनस यहाँ करते हैं यहाँ प्लस करते हैं, ये फार्मूला गलत लिखा था मैंने ना, नीचे जा रहा है m2 बड़ा था, मैंने इधर दिखाया है। आओ ये इधर चल रहा है। ओके तो m1 का वैल्यू 1 है, एक्सलेशन कितना है g बाय 3, किधर अब यहाँ पर g बाय 3, एक देखिए m1 जो है सो g बाय 3 ऊपर चल रहा है, ऊपर वाला डायरेक्शन को ही पॉजिटिव ले लेते हैं, अपने मर्जी हम किसी को भी पॉजिटिव ले सकते हैं, ऊपर वाला डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिए, इसको पॉजिटिव कर दिए। m2 2 है, इसका डायरेक्शन को हम, ये भी g बाय 3 से जा रहा है, इसका डायरेक्शन को हम नेगेटिव कर दिए बाय m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, ये कितना हो गया, ये g बाय 3 हो गया, ये माइनस 2 g बाय 3 हो गया, तो माइनस g बाय 3 टाइम्स 3 इक्वल टू माइनस g बाय 9, ये आपका एक्सलेशन है सेंटर ऑफ मास का, माइनस g बाय 9। माइनस का मतलब है जिधर आपने सोचा, जी जो आपका पॉजिटिव पॉजिटिव ऊपर है तो ये ऊपर नहीं नीचे जा रहा है, माइनस का मतलब है डाउनवर्ड। सेंटर ऑफ मास जो है दो टू बॉडी सिस्टम का वो नीचे जा रहा है माइनस जी बाय 9 से, और इसको कंपेयर कीजिए माइनस जी बाय एन से, माइनस नहीं प्लस जी बाय एन से, माइनस का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर जो है सो इसका मैग्नीट्यूड का बात वो कर रहा है। एन का वैल्यू कितना आया 9, उसने कंपेयर करने के बोला है कि ये वैल्यू जो है सो जी बाय 9 है, ये वैल्यू जी बाय 9 है, एन का वैल्यू बताइए, मैग्नीट्यूड है एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो यहाँ पर माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है, तो ये 9 आपका आंसर हो गया। ओके मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A planet of mass m orbits a star of mass capital M in an elliptical orbit. The minimum distance between the planet and the star is r min and maximum distance is r max. तो एक पहले हम पैराबोला बनाते हैं, ये पैराबोला हो गया, और उसके बाद में ये आपका सेमी मेजर एक्सिस हो गया ये, और ये आपका माइनर एक्सिस हो गया। एक फोकस यहाँ पर है, एक फोकस यहाँ पर है, इस फोकस पर सन है और धरती है इसके चारों ओर घूम रही है, प्लेनेट घूम रही है। स्टार का मास कैपिटल एम दिया हुआ है और इसका मास स्मॉल एम दिया हुआ है, ठीक है। मिनिमम डिस्टेंस कितना है, ये देखिए मिनिमम डिस्टेंस ए वाला है राइट, ये डिस्टेंस है आर मीन, और मैक्सिमम डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है ए वाला है, ये डिस्टेंस है आर मैक्स।
द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय दिस मच, द वैल्यू ऑफ एन इज हाउ मच। अब इसको आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, यदि आप इसको सॉल्व करना चाहो, एग्जाम में तो नहीं करने का है, घर में आपको करना है, आप करके देखो, इसका आप टोटल एनर्जी निकाल सकते हो। दो तरह के एनर्जी होंगे, पोटेंशियल और काइनेटिक। ठीक है, पोटेंशियल कितना है किसी भी जगह पर आप लेके निकाल सकते हो, या आप ऐसा करते हैं, ये दो जगह पर डिस्टेंस दिया हुआ है तो दोनों जगह पर आप इसको यूज कीजिए। मान लेते हैं मीन वाला यहीं पर चलते हैं, इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं यहीं पर, माइनस जी एम एम बाय आर मीन हाफ एम भी मीन स्क्वायर। यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो भी मीन कहेंगे क्योंकि डिस्टेंस या एम मीन है, और वेलोसिटी यहाँ पर जो है उसको भी मैक्स कहेंगे, ये वाला। अब यहाँ पर एलिप्टिकल पाथ में क्या है कि हम कंजर्वेशन लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाएंगे, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जितना एंगुलर मोमेंटम ए पर है उतना ही एंगुलर मोमेंटम बी पर है। ए पर कितना है एम वी आर, एंगुलर मोमेंटम कितना लिख सकते हैं क्वांट पार्टिकल के लिए एम वी आर, तो मास भी इसका मीन है, आर इसका मीन है, इक्वल टू मास भी इसका मैक्स है, आर इसका मैक्स है। ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व मिला करके हम जिसको सॉल्व करेंगे ई का वैल्यू निकल जाएगा। और तो ई का वैल्यू आप निकालिए घर में, देखिए कितना आएगा। वैसे आपको हम बता दें कि इसके एक पहले सवाल में भी बताया था आपको कि जो टोटल एनर्जी होता है वो होता है माइनस जी एम एम बाय 2a होता है, ये एलिप्टिकल के केस में। ये जो है सो सेमी मेजर एक्सिस है, और ए बन जाता है रेडियस यदि ये सर्कुलर रहता है तो, सर्कुलर केस में। तो यहां पर बिल्कुल यही चीज है, देखिए जी एम एम बाय ये ए 2a क्या है, ये किसको कह रहे हैं, ये कहते हैं ये वाला ना सेमी मेजर एक्सिस, और इधर भी ये भी ए ही है, 2a ये टोटल डिस्टेंस है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं माइनस जी एम एम बाय 2a का मतलब है आर मीन प्लस वो यहां से ये देखिए a प्लस ए ये टोटल डिस्टेंस हुआ, जिसको हम लिख सकते हैं आर मीन प्लस आर मैक्स, आर मीन प्लस आर मैक्स, ये रहा आपका वैल्यू। इसको जो है सो कंपेयर कीजिए, यहां से n का वैल्यू कितना आएगा, n का वैल्यू 1 आएगा, राइट। हाफ नहीं कर दीजिएगा इसको, ये 2 को ऊपर ले जाकर 0.5 नहीं कर देना है, क्योंकि a का मतलब है आधा, यहां से यहां तक आधा, और 2a का मतलब है ये पूरा का पूरा मेजर एक्सिस, और मेजर एक्सिस कितना है आर मीन प्लस आर एक्स, या उसी को 2a कहते हैं। तो n का वैल्यू 1 आ गया। तो कुछ चीजें आपको याद रखने का है यहाँ पर। तो उसमें से एक चीज ये है कि ये प्लेनेट जो सिस्टम है, स्टार प्लेनेट सिस्टम, उसमें टोटल एनर्जी जो है सो माइनस जी एम एम बाय 2a होता है। एलिप्टिकल यदि है तो ए सेमी मेजर एक्सिस है, सर्कुलर है तो ए जो है सो आर बन जाता है, रेडियस उसका, आर यहाँ पर उसका रेडियस है, सर्कुलर केस में रेडियस हो जाता है। धरती का रेडियस नहीं लेना है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। ये आपका आंसर हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 10, और ये लास्ट क्वेश्चन था जी डेली 10 टेस्ट नंबर 14 का सॉल्यूशन का। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे टेस्ट का सॉल्यूशन को लेकर आएंगे। थैंक यू।